बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज हमारा टॉपिक है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास किसे कहते हैं? एवरेज एटॉमिक मास इज द वेटेड एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट अकरिंग आइसोटोप्स, नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स। वे एवरेज एटॉमिक मास जो है वो एक एटम का एवरेज लेता है। कैसा एवरेज लेता है? क्योंकि एलिमेंट्स का जो है आइसोटोप्स होता है। आइसोटोप्स एक एलिमेंट का दो या दो से ज्यादा होता है। इस आइसोटोप्स का ये एवरेज निकलता है और इस एवरेज को एवरेज एटॉमिक मास कहा जाता है। हमें एवरेज एटॉमिक मास को जानने से पहले आइसोटोप्स को जानना होगा, क्योंकि आइसोटोप्स किसे कहते हैं? आइसोटोप्स जो है एलिमेंट्स का दो या दो से ज्यादा होती है। Isotopes of element have same number of electron and proton but different number of neutron. Isotope same number of electron same number of proton but different number of neutrons. But different number of neutrons. जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर हम जो है क्लोरीन को लेते हैं। क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास जो है वो है 58.5। क्लोरीन का जो है हमारे इन्वायरमेंट में दो आइसोटोप्स पाई जाती है, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। ये क्लोरीन का टू आइसोटोप्स है। यहाँ हमारे जहन में एक क्वेश्चन पैदा हो जाता है। वो क्या क्वेश्चन है? यहाँ जो ये 0.5 है, यहाँ एक क्वेश्चन पैदा हो जाता है कि इसके ऊपर मोशन में हाफ इलेक्ट्रॉन कैसा आता है। 0.5 का मतलब है यानी 1/2। तो यहाँ जो है 1/2 इलेक्ट्रॉन यानी हाफ इलेक्ट्रॉन तो एक शील में नहीं आ सकता, इलेक्ट्रॉन तो हाफ नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन तो जो है पूरा होता है। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम एवरेज एटॉमिक मास को बयान करते हैं कि एवरेज एटॉमिक मास किसे कहती है। तो आइसोटोप्स जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जैसा कि क्लोरीन, हम क्लोरीन का एग्जांपल लेते हैं। ये क्लोरीन एटम है, ओके। ये इसका पहला शेल है, इसका न्यूक्लियस है। ये इसका दूसरा शेल है, इसका तीसरा शेल है। क्लोरीन का जो है ये हम क्लोरीन 35 लेते हैं, क्लोरीन 35, ओके। इसके इस शेल में इलेक्ट्रॉन आएगी। आइए अब इसको फिल करती है। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 1 2। दूसरी में जो है 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब तो हमारे साथ 7 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। ये जो हमारे साथ तीसरा शेल है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस है। जैसा कि यहाँ हम 7 इलेक्ट्रॉन ड्रा कर सकते हैं, 7 से ज़्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ इसका एटॉमिक नंबर जो है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। तो 2 इस शेल में आ गए, 8 इसमें आ गए, 10 हो गए और अब 7 बाकी है। अब इसको फिल कर दिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये इसकी जो है 7 इलेक्ट्रॉन फिल हो गई। तो अब अगर हम इसको जमा करें तो इससे जो है 17 आएगा, 17 आएगा। ये इसके एटॉमिक नंबर है। इसकी में नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 17 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 18 है। न्यूट्रॉन जो है मैंने आपको पिछले लेक्चर में कहा था कि न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में पाई जाती है। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 18 है। अब अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, अगर हम इसका मास नंबर मालूम करते हैं, इसका मास नंबर जो है वो 35 है, यानी हम इसको जमा करते हैं। जब हम 17 और 18 को जमा करें, इसको हम इसलिए ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमारी इन्वायरमेंट में ज़्यादा मकदार में पाया जाता है। इस तरह क्लोरीन 37 जो है इसका मकदार जो है वो
25% में पाया जाता है, जो है वो 25% में हमारे एनवायरनमेंट में पाया जाता है। अब अगर हम इस दोनों का एवरेज एटॉमिक मास मालूम करते हैं तो इसका अपना फार्मूला है। कैसा है? ये दोनों क्लोरीन का जो है आइसोटोप्स है। अब हम एवरेज एटॉमिक मास को मालूम करते हैं। तो अब यहाँ भी हम क्लोरीन का एग्जांपल लेते हैं एवरेज एटॉमिक मास में। एवरेज एटॉमिक मास का फार्मूला यूँ है कि एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप्स, एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप्स मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप्स पाया जाता है। इट्स अबंडेंस अब एवरेज एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप्स को हम इसकी मिकदार से ज़रब करते हैं और उसको डिवाइड बाय 100। ये जो है पहला आया। इसी तरह एवरेज एटॉमिक मास एवरेज नहीं, एटॉमिक मास ऑफ ज़रबे एटॉमिक मास ऑफ सेकंड आइसोटोप्स, सेकंड आइसोटोप ज़रबे इट्स अबंडेंस डिवाइड बाय 100। अब तो हमने अगर एक एटम का 3 आइसोटोप्स होता है तो हम इस फार्मूला को 3 बार लिखेंगे। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ थर्ड आइसोटोप्स ज़रबे इट्स अबंडेंस डिवाइड बाय 100। अब इसमें हम जो है क्लोरीन का वैल्यू पुट करते हैं, यानी क्लोरीन का जो है 2 आइसोटोप्स है और इसका मिकदार जो है पहला 75 है और दूसरा 25 है। अब हम इसमें जो है फिल करते हैं इस फार्मूला में। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप्स का जो एटॉमिक मास था वो था 35। इसका एनवायरनमेंट में एबंडेंस कितना था, कितना मिकदार था, तो वो था 75। और हम इसको फिर 100 पे डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय 100। अब इसको ज़रब करके एटॉमिक मास ऑफ सेकंड आइसोटोप्स का एटॉमिक मास जो था वो 37 था। उसका अबंडेंस कितना था एनवायरनमेंट में? 25 डिवाइड बाय 100। ये फार्मूला में फिट किया, इसको फुल किया इसको। अब अगर हम इसका सॉल्यूशन निकालें तो इससे लास्ट में जो है 58.5 आएगा। तो यह अब हमारा क्वेश्चन हल हो गया। हमारे जहनों में जो क्वेश्चन था कि हाफ शेल में 0.5 इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे, तो अब क्वेश्चन हल हो गया कि ये जो 0.5 आया है ये इसके एवरेज एटॉमिक मास से आया है। और इस एटम की जो है यानी क्लोरीन 35 के इस आउटर मोस्ट शेल में तो 7 इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो इसमें तो 0.5 नहीं आया है, ना क्लोरीन से जिसमें आया है। अगर हम इन दोनों का एवरेज निकालें और इस एवरेज को हम एटॉमिक मास कहें तो इस एवरेज एटॉमिक मास से 58.5 आया है। तो इसी तरह ये था आज का हमारा टॉपिक एवरेज एटॉमिक मास। उम्मीद है आप सब इस पर समझ गए होंगे और ये आपको पसंद आया होगा। इसलिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।